एवरीवन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज क्लास 11 का प्रोटिस्टा किंगडम। सी वी नो दैट देयर आर 5 किंगडम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, दैट मीन्स ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड इनटू 5 किंगडम्स: Monera, Protista, Plantae, Animalia and Fungi. So now today we are going to learn about Protista kingdom. ठीक है। सो प्रोटिस्टा किंगडम जो है वो प्लांट किंगडम का दूसरा किंगडम है। ठीक है। और प्रोटिस्टा किंगडम के जो कैरेक्टर्स हैं, फर्स्ट थिंग वी विल नो कैरेक्टर, जो कॉमन कैरेक्टर्स हैं पूरे ऑर्गेनिजम्स का, दैट इज दे आर यूकैरियोटिक सेल। इनकी जो सेल्स होती हैं वो यूकैरियोट्स होती है, प्लस दे आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। मतलब प्रोटिस्टा किंगडम के जितने भी ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम जानेंगे वो सब के सब सिंगल सेल्ड है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है। तो यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का जो हमने किंगडम बनाया है दैट इज योर प्रोटिस्टा किंगडम। ठीक है। बट आगे हमने ये 9th क्लास तक हमने इतना जाना था प्रोटिस्टा किंगडम होता है जिसमें यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होती हैं। एग्जांपल्स यूग्निलॉइड्स, गोनियोलेट्स, डाइटम्स, डेस्मिड्स। ठीक है। बट 11th क्लास में हम ये जानेंगे कि फिर उसके अंदर भी जो है डिफरेंट डिविजन्स हैं। प्रोटिस्टा को आगे चल के फिर हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स। ठीक है। तो प्रोटिस्टा किंगडम के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम 3 पार्ट्स में बांट सकते हैं। द फर्स्ट विच लुक लाइक प्लांट, जिन्हें हम प्लांट लाइक कहते हैं, सेकेंड एनिमल लाइक, एंड द थर्ड इज फंगाई लाइक। तो प्लांट लाइक के एग्जांपल्स है क्राइजोफाइट्स, है ना, क्राइजोफाइटा जो क्लास है, डाइटम्स, डेस्मिड्स, ये सारी चीजें। प्लांट एनिमल लाइक का एग्जांपल है प्रोटोजोआ, और फंगाई लाइक का एग्जांपल है स्लाइम मोल्ड्स। ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि इनके क्लासिफिकेशंस, ब्रॉड क्लासिफिकेशंस के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम एक एक करके जो है इनकी क्लासिफिकेशंस में क्या क्या चीजें आती हैं उनके बारे में हम जानेंगे। ठीक है। सारे कॉमन कैरेक्टर्स एक पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन का क्या है। तो आज के मेरे इस वीडियो में जो है हम प्लांट लाइक के बारे में जानेंगे, बिकॉज अगेन प्लांट लाइक जो प्रोटिस्टा किंगडम के ऑर्गेनिजम्स उनको हमने फिर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स। ठीक है। तो आज सिर्फ हम प्लांट लाइक के बारे में जानेंगे, एनिमल लाइक और फंगाई लाइक के बारे में जो है हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। ठीक है। तो अगेन जो है प्लांट लाइक को हमने 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया है: क्राइजोफाइटा, डाइनोफ्लैजिलेट्स एंड यूग्निलॉइड्स। ठीक है। तो अब एक एक करके जो है इनके बारे में हम इनके कैरेक्टर्स, क्वालिटीज के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्राइजोफाइटा से स्टार्ट करेंगे। तो अगर क्राइजोफाइटा ग्रुप से अगर आपसे पूछा जाएगा एग्जांपल्स, तो इसके बहुत अच्छे एग्जांपल्स है डाइटम्स एंड डेस्मिड्स। ठीक है। अब ये कैसे होते हैं, तो ये एक्वेटिक है। ठीक है। डेस्मिड्स को जो हम गोल्डन एल्गी भी कहते हैं। तो ये एक्वेटिक होते हैं, मरीन प्लस फ्रेश वाटर दोनों में रहते हैं। तो जो क्राइजोफाइटा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं, इस ग्रुप में जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो आपको मरीन वाटर बॉडीज में भी देखने को मिल सकते हैं, समुद्र वगैरह में भी, प्लस फ्रेश वाटर रिवर्स वगैरह में भी। ठीक है। द नेक्स्ट थिंग कम्स, दिखा है दे आर माइक्रोस्कोपिक। ठीक है। माइक्रोस्कोपिक होते हैं बिकॉज यूनिसेलुलर होते हैं, तो माइक्रोस्कोप की हेल्प से आप इन्हें देख सकते हैं। लिखा है साथ में प्लैंक्टोनिक। प्लैंक्टोनिक मतलब कि ये माइक्रोस्कोप होते हैं, दैट मीन्स इनकी बॉडी का वेट उतना ज्यादा नहीं होता है। सो ये वाटर करंट्स के साथ जो है पैसिवली फ्लो करते हैं, मतलब जिधर पानी की लहर होती है उधर ये फ्लो कर जाते हैं। ठीक है। उसके बाद लिखा है मोस्टली फोटोसिंथेटिक। तो लगभग जो ओशन सीज वगैरह में जो फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस की हेल्प से जो फूड प्रिपेयर किया जाता है उसका ऑलमोस्ट 50% ऑफ जो फूड है वो ये ग्रुप, क्राइजोफाइटा ग्रुप जो है वो प्रोड्यूस करता है। ठीक है। ऑलमोस्ट अकेला पूरे ओशन का 50% फूड जो है ये प्रोड्यूस करता है। ठीक है। उसके बाद लिखा है डाइटम्स हैव सेलुलोजिक सेल वॉल इम्प्रेग्नेटेड विद सिलिका। तो इनका जो सेल वॉल होता है दैट इज सेलुलोज का बना हुआ, लेकिन उसमें जो है सिलिका भी प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से वो हार्ड एंड स्टिफ हो जाता है। नेक्स्ट लाइन सेज सेल वॉल फॉर्म्स अ शेल व्हिच फिट्स लाइक अ सोप बॉक्स। ठीक है। तो जो सिलिका के जो शेल होते हैं ना वो दो ओवरलैपिंग इस तरह से जो है बॉक्स टाइप बना लेते हैं, और जैसे कि हमारा वो सोप बॉक्स होता है ना, साबुन का डिब्बा जैसे बंद हो जाता है साबुन को बीच में रख के, उसी तरह जो है ये पूरा ऑर्गेनिज्म को ऐसे कवर कर लेते हैं। ठीक है। एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए। उसके बाद लिखा है सिलिका वॉल्स आर इनडिस्ट्रक्टिबल। जो सिलिका की जो वॉल बनी होती है वो इनडिस्ट्रक्टिबल है, आप उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, दैट्स व्हाई दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है। डाइटम सेल डिपॉजिट एक्यूमुलेशन लीड्स टू डायटमिशियस अर्थ ओवर द बिलियंस ऑफ ईयर्स। अब क्योंकि ये इंडिस्ट्रक्टिबल है, ये डिग्रेड वगैरह भी नहीं होते हैं, सो वंस द ऑर्गेनिज्म डाइज, ठीक है, अब मिलियंस यूनिसेलर है, मिलियंस बिलियंस ऑफ डाइटम्स जो है कितने लाखों हजारों सालों में वो मरते 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 जो है
एक जगह वो जो है ओशन में डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाते हैं और होते होते एक तरह का आइलैंड वो बना लेते हैं और उसी को हम डायटोमिशियस अर्थ भी कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस को होने में जो है लाखों साल लग जाते हैं। एक दिन में तो ये हो नहीं सकता है बिकॉज दे आर यूनिसेलुलर वेरी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स, तो समुद्र के अंदर जो आइलैंड बनाने में उन्हें टाइम लगता है। द नेक्स्ट इज कि दे आर इम्पोर्टेंट पोल्यूशन इंडिकेटर्स। पोल्यूशन इंडिकेट करने में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। उसके अलावा इनकी इंपॉर्टेंस है तो साउंड प्रूफ ऑडिटोरियम्स वगैरह बनाने में जो है इन ऑर्गेनिजम्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इनकी हेल्प से जो है साउंड प्रूफ ऑडिटोरियम्स वगैरह बनाए जाते हैं। उसके बाद दे आर चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ द ओशंस। ठीक है, मैंने भी जस्ट पहले बताया कि ऑलमोस्ट 50% ऑफ द फूड जो है ना फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो है ये ग्रुप के ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करते हैं। ऑल्सो दे आर यूज्ड इन मेकिंग विजिबल नाइट पेंट्स। थोड़ा बायोल्यूमिनेसेंस होते हैं जिसकी वजह से वो जो रात वाला पेंट होता है जो अंधेरे में भी दिखता है, उस तरह की पेंट्स जो है बनाने में इसका यूज होता है। ठीक है, द नेक्स्ट इज डाइनोफ्लैजेलेट्स। हमारा जो दूसरा ग्रुप है दैट इज डाइनोफ्लैजेलेट्स। इसका एग्जांपल है गॉनियोलेक्स। तो लिखा है मोस्टली मेरीन एंड फोटोसिंथेसिस। तो इसमें भी जो है बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, ज्यादातर जो ऑर्गेनिजम्स है वो मेरीन है, मतलब समुद्री इलाकों में रहते हैं, और फोटोसिंथेटिक होते हैं, मतलब फोटोसिंथेसिस होते हैं, दैट मीन्स दे आर ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, उसके बाद लिखा है सेल वॉल हैज स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स व्हिच गिव्स ऑर्नामेंटल लुक। ठीक है, तो ये जो होते हैं इस तरह के होते हैं प्लेट्स, इनकी जो ये जो है गॉनियोलेक्स इस तरह का उसका स्ट्रक्चर होता है, और इस तरह से जो है सेलुलोज के सेल वॉल्स होते हैं प्लेट्स टाइप के, जिसकी वजह से गहने टाइप का लुक आता है, ऑर्नामेंटल लुक जो है इनके बॉडी में देखने को आपको मिलता है। ठीक है, उसके बाद लिखा है वैरायटी ऑफ पिगमेंट्स, डिफरेंट पिगमेंट्स प्रेजेंट है, रेड, ब्लू, ग्रीन, वॉयलेट टाइप के, जिन्हें अलग अलग कलर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, उसके बाद दो तरह के फ्लैजेला होते हैं इनके पास, एक लॉन्गिट्यूडनल लंबे में और एक लैटिट्यूड ट्रांसवर्स इस तरह से। ठीक है, तो एक फ्लैजेला जो है इस तरह से लॉन्गिट्यूडनल होता है और एक जो है इस तरह से ट्रांसवर्स में देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद द नेक्स्ट थिंग इज गॉनियोलेक्स फॉर्म रेड टाइड रैपिड मल्टीप्लिकेशन। क्या होता है, ये रेड टाइड बनाते हैं। रेड टाइड इन द सेंस कि ये बहुत ही फास्ट मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, और फास्ट मल्टीप्लाई करते 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 जो है ओशंस की पूरी ऊपर सरफेस पे से बिछ जाते हैं, छा जाते हैं, जिसकी वजह से जो ओशन है वो रेड नजर आता है, उसी को हम रेड टाइड कहते हैं। ठीक है, और जो रेड टाइड होता है वो क्यों होता है गॉनियोलेक्स के, अभी हमने पढ़ा वैरायटी ऑफ पिगमेंट्स के पास होती है, तो रेड पिगमेंट की वजह से जो पूरा का पूरा वो रेड दिखते हैं, पूरा जो है वो सी हमारा रेड दिखने लग जाता है। उसके बाद लिखा है गॉनियोलेक्स प्रोड्यूसेस टॉक्सिन सेक्सीटॉक्सिन। ठीक है, इस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स में जो है कुछ टॉक्सिन भी प्रोड्यूस करते हैं और उस टॉक्सिन का नाम है सेक्सीटॉक्सिन। ठीक है, उसके बाद लिखा है इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर बायोल्यूमिनेसेंस। बायोल्यूमिनेसेंस में भी ये खुद की लाइट एमिट करते हैं, तो जो है समुद्र वगैरह में जो रोशनी वगैरह देखने को मिलती है रात वगैरह में, वो इन ऑर्गेनिजम्स की वजह से भी होता है, बिकॉज दे अकर इन ग्रुप, मेनी मिलियंस ऑफ बिलियंस एक साथ मिलकर जो है वो बायोल्यूमिनेसेंस वाला इफेक्ट जो है आपको देखने को मिलता है। और उस ऑर्गेनिज्म का जो एग्जांपल है जो बायोल्यूमिनेसेंस जिसकी बॉडी में होता है, खुद की लाइट होती है, उसे हम नॉक्टिलुका कहते हैं। ठीक है, नाइट लाइट। हमारा जो लास्ट ग्रुप है दैट इज यूग्निलॉइड्स। ठीक है, तो यूग्लिनॉइड्स में जो है इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है हमारा यूग्लिना। समझ में आई? तो इसमें लिखा है मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर। तो यूग्लिना वगैरह जो ऑर्गेनिजम्स है, ये वाले हमारे यूग्लिनॉइड्स वगैरह जो ग्रुप के ऑर्गेनिजम्स है, ये ज्यादातर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। और हमने पढ़ा है कि फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स के पास जो है वैक्यूल्स होना चाहिए, तो इनके पास कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या करता है, तो इट हेल्प्स इन ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन तो जैसे हमें पता है ना, ये तो हमने 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था कि ऑस्मोसिस होती है, जब वाटर और सेल के अंदर का कंसंट्रेशन कम ज्यादा होता है तो ऑस्मोसिस होती है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो है वो वाटर की कंसंट्रेशन कम है, सल्यूट पार्टिकल्स ज्यादा है। ठीक है, और वाटर बाहर फ्रेश वाटर है तो वहां पे सल्यूट पार्टिकल्स की कंसंट्रेशन कम है, वाटर ज्यादा है। तो ऐसे में क्या होता है, इन बॉडी ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर पानी भरते जाता है। ठीक है, तो भरते भरते जो है एक्सेस ऑफ वाटर भर जाता है, तो उस टाइम पे क्या होता है, इनके पास जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं वो टाइमली उस वाटर को बॉडी से बाहर रिलीज करते रहते हैं। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर जो है उसको रेगुलेट करने के लिए, इसीलिए इस प्रोसेस को ऑस्मो रेगुलेशन कहा गया है। तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की हेल्प से जो है ये ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट इज हैव प्रोटीन रिच लेयर इंस्टेड ऑफ सेल वॉल व्हिच मेक्स देम फ्लेक्सिबल।
ठीक है। तो इनके पास सेल वॉल नहीं होती है, बट एडिशनल एक लेयर होती है जो प्रोटीन की बनी होती है, और वो प्रोटीन की जो लेयर है वो फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करती है इन ऑर्गेनिजम्स को। हमने पढ़ा है जो सेलुलोज वगैरह होता है वो रफ एंड टफ रिजिड होता है, वो एक रिजिड शेप देता है, फिक्स्ड शेप जो है वो सेल्स वगैरह को प्रोवाइड करता है, और इसी वजह से इन्हें वैक्यूल्स की जरूरत पड़ी है। अगर आपको याद होगा, अगर आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, या फिर हम इन द प्रीसीडिंग चैप्टर्स वी विल आल्सो रीड कि क्या होता है कि जो प्लांट सेल होता है ना, उनके पास जो एडिशनल सेल वॉल होता है, उसकी वजह से क्या होता है कि जब उसके अंदर एक्स्ट्रा वाटर भी भरेगा तो वो सेल कभी भी बर्स्ट नहीं करेगा, क्योंकि सेल वॉल की एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन उसके पास ऑलरेडी है, ठीक है। लेकिन जिन ऑर्गेनिजम्स के पास वो सेल वॉल की प्रोटेक्शन नहीं है, अगर उनके बॉडी में कंटिन्यूअसली वाटर भरते जाएगा तो एक टाइम ऐसा आ सकता है कि वो बर्स्ट कर जाए, फट जाए, ठीक है। और इसीलिए ऐसे ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा वगैरह में भी इट इज ऑल्सो फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म, और वो एक एनिमल ग्रुप में आता है, तो उसके पास भी सेल वॉल नहीं है, तो उनके पास कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है जो टाइमली बॉडी में से वाटर को, एक्स्ट्रा वाटर को जो है बाहर रिलीज करता है, जिसकी वजह से वो सेल का बर्स्ट होने का चांस जो है वो नहीं होता है, ठीक है। तो इनके पास भी जो सेल वॉल नहीं होता है, प्रोटीन की एक फ्लेक्सिबल अलग से लेयर होती है। द नेक्स्ट इज इनके पास दो फ्लैजेला होता है, एक लॉन्ग फ्लैजेला होता है और एक शॉर्ट फ्लैजेला होता है। उसके बाद लिखा है दे आर कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। सो एवोल्यूशन में बेसिकली हमें पढ़ना ही है, मतलब कि यही है, ठीक है। ये जो क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन इज जस्ट बेस्ड अपॉन एवोल्यूशन। आज जो क्लासिफिकेशन हमने की है 5 किंगडम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, जिस तरह से जिसमें जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं हम एवोल्यूशन के रास्ते पे आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला किंगडम है मोनेरा, वो सबसे फर्स्ट अर्थ पे आया था, उसमें से निकल के प्रोटिस्टा आया, फिर उनमें से प्लांट, जिस तरह से आए मतलब उस तरह से जो हम उनको सीरीज वाइज पढ़ते हैं, और फिर उसके अंदर भी ग्रुपिंग होती है, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, इन सबकी जो ग्रुपिंग हमने की है वो सबकी सब जो है वो इसी हिसाब से होती है, एवोल्यूशन के हिसाब से होती है। तो एवोल्यूशन में जब हम आगे बढ़े तो ये जो ग्रुप है, ठीक है, यूग्लिनॉइड्स वाला जो ग्रुप है, ये हमें एक लिंक दिखा। तो एवोल्यूशन में होता क्या है, अचानक से जो है, अचानक से कोई ऑर्गन नहीं आ जाता है, या अचानक से कोई सिस्टम जो है बॉडी में ऐड नहीं हो जाता है किसी भी नए ऑर्गेनिज्म का, धीरे 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 करके एक एक मतलब जो है वो फंक्शंस ऐड होते हैं। तो यहाँ पे जो है दिस ऑर्गेनिज्म हमें जो है कनेक्टिंग लिंक मिला प्लांट और एनिमल के बीच में। तो वो कनेक्टिंग लिंक हमें कैसे पता चला, तो इसके पास जो है कुछ प्लांट की भी क्वालिटीज है इस ऑर्गेनिज्म में, और कुछ एनिमल जैसी भी क्वालिटीज है, ठीक है। तो प्लांट वाली क्वालिटीज क्या है, तो इसके पास क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोफिल है, और उसकी वजह से जो है ये फोटोसिंथेसिस करता है, ठीक है। ये प्लांट की क्वालिटीज हो गई। द नेक्स्ट थिंग एनिमल वाली क्वालिटी क्या है, तो अभी हमने जस्ट पढ़ा कि सेल वॉल नहीं होता है, तो वी नो दैट कि प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होता है। एंड द सेकेंड थिंग कि कभी इसको सनलाइट वगैरह नहीं मिलता है, अगर ये ऐसे एनवायरमेंट में है जहाँ पे सनलाइट नहीं आ रहा है, तो वहां पे जो है ये हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करता है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। तो इससे ये पता चलता है कि इसके पास कुछ प्लांट की भी क्वालिटीज और एनिमल की भी क्वालिटीज है ना, दैट मीन्स ये दोनों के बीच का लिंक है। किस तरह प्लांट ग्रुप से जो है एनिमल ग्रुप आया, मतलब इस तरह से जो है, बिकॉज इसी ग्रुप से, प्रोटिस्टा वाले ग्रुप से ही जो है फिर इसी ग्रुप के ऑर्गेनिजम्स जो है आगे इवॉल्व करके जो है वो प्लांट या एनिमल्स बनाए हैं, है ना। तो मे भी हो सकता है इस ग्रुप से जो है कुछ ऑर्गेनिजम्स जो है आगे चल के प्लांट के रास्ते पे चल गए हो ना, प्लांट उसके बाद उसमें इवोल्यूशन हुआ हो, और कुछ जो है वो एनिमल के फॉर्म में इवॉल्व होकर एनिमल वाला जो है इवोल्यूशन आगे बढ़ा हो, ठीक है। उसके बाद जो है लिखा है हैव क्लोरोफिल ए एंड बी लाइक ऑफ हायर प्लांट्स। हायर प्लांट्स जो होते हैं उनके पास क्लोरोफिल ए और बी होता है, तो इसके पास भी क्लोरोफिल ए और बी है, ठीक है। उसके बाद लिखा है यूग्लिना हैज रेड आई स्पॉट विच आर फोटो सनशाइन, ठीक है। यूग्लिना की जो आईज होती है वो रेड कलर की होती है, और वो लाइट में जो है, सनशाइन में जो है और ज्यादा चमकती है। द लास्ट स्टेज की इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है दैट इज एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन से जो है इस तरह के ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर प्लांट लाइक। प्रोटिस्टा में जो प्लांट लाइक ग्रुप था उसके बारे में हमने पढ़ लिया। द नेक्स्ट इज एनिमल लाइक ग्रुप, इट इज ऑल्सो वेरी लॉन्ग टॉपिक, इसलिए मैंने जो है एक साथ नहीं पढ़ाया, ठीक है। लास्ट इज फंगाई लाइक, इट इज ऑल्सो लॉन्ग टॉपिक, तो वो जो है मैं अपने नेक्स्ट वीडियोज में आपको पढ़ा दूंगी। आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप जो है मुझे नीचे कमेंट में भी पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे हैंडल फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है सपना रॉक्स बेसिक। थैंक यू एंड हैव नाइस डे।